अरे भाग्यवान, चाय मिलेगी आज? 1 घंटे से गई हो, आज मिलेगी या 1 साल के बाद? बस ले आई, ये लीजिए। खाना पका रही थी या चाय बना रही थी? चाय ही बना रही थी, आपको स्पेशल चाय चाहिए ना? हाँ, तो शुक्रिया। फिर उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि अरे हमारी दोनों बच्चियाँ बड़ी हो गई, आपको कोई फिक्र नहीं है कि उनके लिए रिश्ता देखिए? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। पिछले सप्ताह वो अमेरिका वाले जो मेरे फ्रेंड है ना, भानु प्रताप, उनका बेटा है, वो आ रहा है, तो कुछ काम के सिलसिले में यहाँ पर आ रहा है। तो अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। अपनी सीमा के लिए बहुत अच्छा लड़का है वो, बात कर लेते हैं। अरे ऐसी बात है? अगर भानु भाई के यहाँ से रिश्ता आया है तब तो हमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। उनसे तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। अरे वो सब ठीक है, पहले तुम सीमा बिटिया को बुलाओ, उससे बात करके तो देखो। हाँ, सीमा, सीमा बेटा यहाँ आओ जल्दी। आ गई। बैठो बिटिया। हाँ मम्मी, क्या हुआ? पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी पापा, बताइए। देखो बिटिया रानी, अब तुम यहाँ ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हो। अब तुम्हारे लिए अमेरिका से भी रिश्ते आने लगे हैं। ओह, तो इसलिए बुलाया मुझे यहाँ पे? हाँ बेटा, इसलिए बुलाया। अपने अमेरिका वाले हैं ना भानु अंकल, उनका बेटा बहुत हैंडसम और संस्कारी लड़का है, और उन्होंने ही तुम्हारे लिए बात की है। वाह, अब तो सीमा दीदी अमेरिका के रास्ते घूमेंगी पापा। क्यों नहीं? चुप बैठ चुड़ैल, मुझे इस घर को छोड़ के कहीं पर नहीं जाना, समझी? अरे बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी, ये तो हमारा रिवाज ही है। आप ऐसा कीजिए, भानु भाई से बात करके विवेक को यहीं बुला लीजिए। हाँ, जब मिलेगी तब इसको थोड़ा समझ में आएगा कि लड़का कितना अच्छा है। वो सही रहेगा। मैं अभी ऑफिस जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। कल बेटा अच्छे से तैयार हो जाना। अगर विवेक अमेरिका से है तो हम इंडिया वाले भी कुछ कम नहीं है। हाँ, और क्या। शर्म आ गई। अभी तक आया नहीं है। आपको जाना चाहिए था उसको लेने के लिए एयरपोर्ट पे। बाबा मैं तो जा ही रहा था, राहुल ने मना कर दिया कि आप मत आइए, मैं आ जाऊंगा। अरे वो तो बच्चा है, वो तो मना कर रहा है, लेकिन आपको बोलना चाहिए ना, क्योंकि इंडिया बहुत दिन बाद आ रहा है। छोटा था तब का गया है। जाऊं? अभी जाऊं? चलो देख लेते हैं, थोड़ा देर 5 मिनट वेट कर लेते हैं। देखा? अरे आओ बेटा, आओ आओ। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जुग जुग जियो बेटा, आओ बैठो। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा, बैठो। नमस्ते। बैठो बेटा, बैठो। भानु भाई साहब कैसे हैं? और आपकी मम्मी कैसी हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप लोग कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक है बेटा। सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छे से गए एकदम। घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो, सब अच्छे से गए। वही लेट हो रहा था ना, तो हमें टेंशन हो रही थी कि पता नहीं घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जी। आपने मना किया इसलिए मैं नहीं आया। अरे नहीं अंकल, मैंने सोचा क्यों आपको तकलीफ दूं मैं, इसलिए मैं खुद आ चलो गया। सीमा बेटा, पानी लेकर आओ।
तुम्हारे पापा और मैं बचपन के दोस्त थे। तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था और वो अमेरिका चला गया। जी पापा अक्सर आप लोगों की बात किया करते हैं, मुझे बताया उन्होंने सब कुछ। बुराई की मेरी? नहीं सच कहो ना बेटा, आज मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। तू भले अमेरिका में पैदा हुआ, लेकिन तेरे जो संस्कार है, गुण है, एक भारतीय की तरह है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू अंकल। जी अंकल, ये सब मम्मी पापा को बदौलत है, उन्हीं के संस्कार है। जी बेटा। हाँ चलिए ना, जरा कुछ बात करनी है। जी जी, चलिए बैठो बेटा, हम अभी आए। बैठो बेटा, आ रहे हैं। सुनो ना, लड़का आपको देखने आया। अरे वो लड़की से मिलने आया है, लड़कियों के पास भेजिए, वो दोनों बातें कर ले। अरे हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई, ये ठीक है, जरूरी बात करने। अभी उसको जाओ भेज दो। उसको भेज दो। बेटा, सीमा और काजल वहाँ पर है, जाके मिल लो। जी अंकल। बेटा अभी सुबह तो आए हो और आज ही जा रहे हो, एक दिन रुक जाते। अरे नहीं आंटी, अगले महीने में पक्का आऊँगा और इस बार मम्मी पापा को साथ में लेके आऊँगा। अच्छा ठीक है आंटी, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है अंकल, बाय आंटी, बाय। संभल कर जाना बेटा। जी पक्का। बेटा, लड़का पसंद है कि नहीं? पापा आपकी बिटिया रानी कुछ नहीं बताने वाली, मैं बताती हूँ। अच्छा, तुम उसके सामने मत देखो, तुम बताओ बेटा, इसके मन में क्या है, लड़के ने क्या कहा? देखिए बात ऐसा है कि लड़का और लड़की को दोनों को रिश्ता मंजूर है। वाह, है ना खुशी ये वाली बात? हुई ना बात। हाँ लड़का तो बोल के गया है अगले महीने आएगा माँ बाप को लेके सगाई करने। ये हुई ना बात। हाँ, चलो, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। जान लीजिए कि थोड़ा टेंशन कम हो गया। जी, बेटी का अच्छे घर में बस जाए, उससे बढ़ के क्या है। माँ बाप के लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। जी आप सही बोल रही हैं। कुछ चल रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही है। अरे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने हीटर रखा था अभी पानी करने के लिए। ओह, जा 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 जा। हाँ, अब हमारी बिटिया भी अमेरिका जाएगी। हमारी बिटिया है ही इतनी नसीबों वाली। अब बस इस बिटिया के लिए भी कोई फॉरेन वाला लड़का मिल जाए तो बस फिर मज़ा आ जाए। नहीं मम्मी, मुझे तो बस इंडिया वाला ही चाहिए। अच्छा, तुम्हें पता है, तुम लोगों से मिलने के लिए कम से कम हमारा भी फॉरेन का टूर हो जाएगा। ये तो सीमा की आवाज है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? सीमा, अरे आप! करंट लग गया मेरी बच्ची को। डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से तुम डॉक्टर। जल्दी फोन करो। आओ। ओ बेटी, पापा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी? बेटा, कम नसीब तो हम हैं कि जीते जी हमें यह दिन देखना पड़ा। सीमा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा तुम्हारा सहारा बन के रहूँगी और कभी भी शादी नहीं करूँगी। प्लीज़ नहीं रो। नहीं, बिल्कुल नहीं। काजल, तू मुझे वादा कर कि मैं तुझे जैसा बोलूँगी तू वैसा ही करेगी। हाँ मेरी बहन, तू जो भी बोलेगी ना वही मैं करूँगी। देख काजल, अभी कुछ ही दिनों में विवेक आने वाला है और तुझे मेरे बदले में उसके साथ सगाई करनी होगी। सीमा, ये तुम क्या कह रहे हो मेरी बहन? हाँ मेरी बहन, मुझे नहीं लगता कि विवेक जैसा अच्छा लड़का हमें और कहीं मिलेगा। मेरे सौभाग्य में तो ये बात नहीं थी, लेकिन तुम इस रिश्ते की लाज रख लेना।
सीमा बेटा, लेकिन हम विवेक को इस बात के लिए कैसे मनाएंगे? मम्मी, आपको विवेक को बताना होगा कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। लेकिन बेटा, ये फैसला मुमकिन होगा? हाँ पापा, अब नामुमकिन को भी मुमकिन करना होगा। पापा प्लीज़ आप मेरी बात को सीरियस लीजिए, प्लीज़। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। बेटा, मैंने तेरे लिए कैसे कैसे सपने देखे थे और क्या से क्या हो गया है। पापा, होने को कौन टाल सकता है? आप दुखी मत होइए, जो हो गया सो हो गया। बेटा, तुम किसी प्रकार की फिक्र मत करो। हम एक से एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं ना बेटा? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब साथ हैं, हम तुम्हारी आंखें। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? वो कल आएंगे अंकल। काजल, सीमा दिखाई नहीं दे रही है। क्या बात है? दरअसल बेटा, बात यह है कि सीमा तुमसे शादी करना नहीं चाहती और तुम्हारे पापा से ये बात मैं कह नहीं सका बेटा। लेकिन अंकल, सीमा तो तैयार थी ना? बेटा, उसने जज्बात में तुझे हाँ बोल लिया था, लेकिन अब मना करिए बेटा। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था, वो मैं पूरा करूँगा। लेकिन तुम बेटा हाँ कहो तो काजल की शादी मैं तुमसे कर सकता हूँ। माफ़ कीजिएगा अंकल, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मैंने आज तक किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं देखा है। सीमा से मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। खैर जो भी है, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। ठीक है अंकल, मैं निकलता हूँ। बेटा, सीमा, ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मुझे। ये सब क्या अंकल? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे पगली, इतनी सी बात पे तू मुझे छोड़ने की बात कर रही है। मैं तो भगवान तुझे सातों जन्म के लिए मांगा है। लेकिन विवेक, कुछ नहीं सुनना मुझे तो पूरा इस बात का लग रहा है यार कि तुम मुझे समझ ना सके। अरे पागल, प्यार की परिभाषा तो एक दूसरे के साथ रह के जीना है। खूबसूरती, पैसा, ये सब बातें कुछ मायने नहीं रखती है। अंकल, आंटी, आप लोग सगाई की तैयारी कीजिए। कल मम्मी पापा आ रहे हैं, हम कल ही सगाई करेंगे। पर बेटा, कल बल कुछ नहीं, आज से सीमा की जिम्मेदारी मेरी। विवेक, लेकिन तुम मेरे जैसे के साथ अपनी जिंदगी क्यों बिताना चाहते हो? ऐसा मत करो। प्यार किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। तुम्हारी आँख ही नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी आँख बनूंगा जिंदगी भर। तुम्हारे बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा सबको मिले। सच में तुमने हम सबको
बहुत बड़ी चिंता से दूर किया है। जी बेटा, तुम्हारा कितना भी हम धन्यवाद करें कम है। अरे नहीं अंकल, ऐसा मत बोलिए।